हेलो ऑल स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल के माध्यम से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ की तैयारी कराई जाती है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक सिंपल चैप्टर सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। आज हम देखते हैं किसी भी क्वेश्चन को कितनी आसानी रूप से हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये आने के लिए सबसे पहले आपको बॉड मास आना चाहिए। तो आइए जानते हैं बॉड मास की कैसे कैसे प्रक्रिया काम करती है। जैसे अगर कहा जाए तो बॉड मास यानी हम इसे सिंपल भाषा में कहें तो बदमाश भी कह सकते हैं। बच्चों को हँसाने के लिए बोलते हैं कि जिस बच्चों को बदमाशी आ गई वो सवाल सॉल्व कर ले जाएगा। यानी आज देखते हैं बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीपल, ए से एडिशन एंड या से सब्ट्रैक्शन। यानी जिस इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन हमारा सही होगा। इस प्रक्रिया से सॉल्व करने के लिए तो हम सबसे पहले देखते हैं पहले हमारा क्या ब्रैकेट। तो ब्रैकेट भी मुझे पता होना चाहिए कि कितने पास ब्रैकेट होते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सी संख्या है x और x के ऊपर हमारा एक लगा है, इसे क्या बोलते हैं हम? रेखा ब्रैकेट। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहेंगे? रेखा ब्रैकेट। ठीक, यानी ये आपका रेखा ब्रैकेट हो गया। और ये क्या हो जाएगा? छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट। और एक इसके बाद ये होता है आपका, ये होता है मझला ब्रैकेट। मझला ब्रैकेट। और लास्ट में आपका होता है, ये होता है बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट। यानी आपके पास ब्रैकेट कितने होते हैं? 4 प्रकार से होते हैं। पहला रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अगर किसी भी इक्वेशन में चारों ब्रैकेट दिए गए हैं तो सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस ब्रैकेट को सॉल्व करते के साथ-साथ हमें मॉड मास का भी रूल का फॉलो करना है। तो आइए इस प्रकार हम देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन लेके आपको समझा रहे हैं कि हम इसमें सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए इसमें पहला क्वेश्चन लिया जाए। पहला क्वेश्चन लिखा जा रहा है, जैसे क्वेश्चन दे रहा है एक क्या 22 माइनस, अब यहाँ से बिग ब्रेकर लग गया 23 माइनस मझला ब्रेकेट 24, फिर माइनस छोटा ब्रेकेट के अंदर कितना है 27 माइनस 25 माइनस 30। अब इसके ऊपर ये रेखा ब्रेकेट। अब यहाँ पे छोटा ब्रेकेट, मझला ब्रेकेट और बिग ब्रेकेट लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे यानी हम, ये हमारे क्वेश्चन था, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप लोग एक क्वेश्चन को आप लोग आसानी पूर्वक समझिए कैसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है, तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हमने क्या बताया था, ब्रेकेट आपके पास 4 प्रकार से होते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हम रेखा ब्रेकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा ब्रेकेट, फिर मझला ब्रेकेट, लास्ट में बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के साथ-साथ हमें मॉड मास का भी रूल फॉलो करना है। तो पहले अब देखेंगे हमारे पास रेखा ब्रैकेट कहाँ पे है? इस नंबर के साथ है। तो हमारा बाकी नंबर हम लिख देंगे इस तरह से, क्या हो जाएगा 22 माइनस बिग ब्रैकेट, 23 मझला ब्रैकेट, 24 माइनस 27। अभी छोटा ब्रैकेट हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ रेखा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस ही है। हम जानते हैं 25 एंड माइनस 30, अगर साइन सेम है तो आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 55। अब ये ब्रैकेट हमारा क्या होगा? क्लोज हो गया। ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। रेखा ब्रैकेट हमने सॉल्व किया। अब हम क्या सॉल्व करेंगे? छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट कहाँ पे है? हमारे यहाँ पे है। अगली स्टेप क्या हो जाएगा 22 माइनस बिग ब्रैकेट, 23 माइनस मझला ब्रैकेट, 24 माइनस, अब देखिए साइन ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन बाहर है, मल्टीपल होगा क्या हो जाएगा माइनस का 27, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 55। अब ब्रैकेट यहाँ से सॉल्व कर दिया गया है, हट जाएगा, क्या आ जाएगा मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। तो अभी हम देखेंगे क्या पॉजिटिव संख्या हमारी ये है और ये है, ठीक, या हम इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हम सॉल्व कर देख लेते हैं। आगे आपका क्या है, हो जाएगा 22 माइनस
23 अभी ये हम सॉल्व पर नहीं करें, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस से हमारा बाहर है, मतलब ब्रैकेट। अब ये कितना है 24 और 55, ये पॉजिटिव आपस में ऐड कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा 9, 4 5 9, 5 2 7 माइनस का 27। अब ये मतलब ब्रैकेट, ठीक। अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 22 माइनस बिग ब्रैकेट 23। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे माइनस के साथ है, अगर हम इसमें घटाएंगे 7 में से 9 में 7 जाएगा कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 52, मिडिल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। अब साइन एक्स सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा 22 माइनस बिग ब्रैकेट 23 माइनस माइनस से घट जाएगा कितना हो जाएगा 52 ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अभी भी सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 22। अब यहाँ देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव 23 पॉजिटिव 52, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव आपस में ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा करेंगे 2 2 4 5 2 7 माइनस का 23, लास्ट स्टेप में कितना हो जाएगा आ जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 51, यानी हम यहाँ भी कर सकते हैं, सॉल्व करके देख लीजिए 4 में से घट जाएगा कितना आ जाएगा 51। अब आपका आंसर यही आ जाएगा। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक आप समझ लिए हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इस प्रकार से प्रक्रिया बताई जा रही है, किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले पाई ब्रैकेट अगर है तो, नहीं है तो जो ब्रैकेट है आप उसी क्रम में सॉल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। और आप सभी लोग इसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हम और इस पे ट्रिक बताते चल रहे हैं। अब आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी हिट कर लीजिए ताकि इससे अपलोड होने वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि इस चैनल का एक ही लक्ष्य है, हर एक स्टूडेंट को जीरो से हीरो बनाने का काम किया जाएगा। इसी इतने आसान तरीके से इसमें क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। आइए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 60-5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, हाँ 60/5, 60/5 इंटू ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट 16 माइनस 8 डिवाइड 2 ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइड 3। आपका ये क्वेश्चन है, इसका मान बताना है। तो आप सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ब्रैकेट में दिया है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले ये भी। अब देखिए हमने बताया था हमेशा साथ साथ डिमॉस का भी प्रयोग करते रहेंगे, करेंगे। यहाँ पे डिमॉस है, ठीक है, यानी अब इसी डिमॉस को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे डिमॉस भाग करेंगे कितना हो जाएगा 60 में से 5 पर डिवाइड करके कितना आ जाएगा 12 इंटू इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 16 माइनस डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 डिवाइड 3, क्योंकि अब ये जब निकलेगा तभी डिवाइड कर सकते हैं नंबर से हम। अब यहाँ से जाएगा 12 इंटू कितना आ जाएगा 12, 12 माइनस में 60 माइनस 4 करेंगे 12 आ जाएगा डिवाइड 3। अब यहाँ देखिए डिवाइड इसमें है कितना हो जाएगा 12 इंटू डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4, ये आंसर कितना हो जाएगा 48। यह आंसर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी जितने भी प्रकार से हम आप लोग सिंपलीफिकेशन बता रहे हैं, समझाए हैं, आप सिर्फ उस रोल को फॉलो करते रहिए, ये चैप्टर आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी इसी वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी मैथ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए एकदम सिंपल से सिंपल मैथ समझाया जा रहा है। क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, मान लीजिए अगर लिख दिया गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए दिया गया है आपका 93 का 2/3 कितना होगा। यानी कोई क्वेश्चन दे दिया, का लिख कर दे दिया कितने का बटेगा कितना होगा, तो आप समझिए का का मतलब होता क्या है। का का मतलब पूरा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 93 इंटू 2/3,
अगर हम करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये 93 इंटू 2/3। अब यहाँ से कट करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ऊपर कितना बचा 31 इंटू 2 कितना आ जाएगा 62। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी हमारे बताने का मतलब ये था कि अगर क्वेश्चन ऐसा कहीं लिखा है तो का मतलब गुणा होता है। आप सभी लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन रहे तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए नेक्स्ट टॉपिक पे डिवाइड का। तो मान लीजिए 7 अपान, क्वेश्चन कितना दे रहा है 7/16 डिवाइड 28/32, 28/32 एंड नेक्स्ट दिया है 4 अपान डिवाइड 4/8। इसका मान कितना होगा। इसका मान के लिए आप हमें चीज आप सभी लोग जानते भी होंगे कि एक ऐसा होता है रेसिप्रोकल करना, मतलब उसका उल्टा कर देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी संख्या में अगर दिया गया है कि ये लिखा है 2/7 डिवाइड क्या जैसे भी लिख दिया 7/4 कुछ भी दिया है, तो एक नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक, मतलब पर उसका उल्टा कर देंगे। ये होता क्या 7 ये हो जाएगा 2/7 इंटू रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा साइन, ये 4/7 हो जाएगा। अब हम जानते हो सॉल्व करना, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कर लेंगे। ये हो जाएगा अपन 8/49। उसी प्रकार से हमको ऐसा नंबर दिया हुआ है, इसमें पहले हम सबसे पहले रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, आइए देखा जाए। अब यहाँ पे करेंगे क्या हो जाएगा 7/16, रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा 32/28। अब यहाँ पे इसका अपोजिट करेंगे रेसिप्रोकल 8/4 हो गया। अब देखते हैं तो यहाँ से क्या क्या कर सकता है, 16 दूनी 32, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 2 करना में 2, यानी बराबर कितना आ गया 1। सारी संख्या एक में कट गई, इसका मान कितना आ गया 1। अगर ऐसे सॉल्व करने की किसी कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको मैं अलग पैटर्न सॉल्व कर बता दे रहा हूँ। जैसे हमने रेसिप्रोकल इसका किया 7/16 इंटू क्या हो जाएगा 32/28 इंटू 8/4। मैं डायरेक्ट यहाँ काट दिया था। अगर आप लोगों को काटने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक चीज़ कर लीजिएगा 7 गुणे 32 गुणे 8/16 गुणे 28 गुणे 4। ठीक, अब तो आसान हो जाए काटने में। अब यहाँ से 16 दूनी 32, 2 दूना 4, ठीक, और यहाँ 7 करना 7, 7 चौक 28, और यहाँ से 4 दूनी 8, 2 करना में 2, यहाँ से कट गया कितना है बराबर 1 आया ना। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह प्रकार से आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को टाइम भी बचेगा। इस प्रकार सॉल्व करने में आसान भी रहता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये था कि जहाँ आपको डिवाइड दिया है वहाँ पे आप रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का अंश ये होता है कि डिवाइड का यानी भाग का गुणा हो जाता है। और हम जानते हैं गुणा करने के लिए अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में किया जाता है, तो उससे हम सॉल्व करने में हमारे लिए आसान हो जाती है। जैसे क्वेश्चन इस पे देखा जाए, ये दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका है 48 डिवाइड 12, 48 डिवाइड 12 इंटू, जब इंटू के बाद आपका बिग ब्रेकेट लगा है 9/8 का लिखा है 4/3 और आगे है डिवाइड का निशान 3/4 का 2/3 ब्रेकेट क्लोज कितना होगा। अब ये क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखते ही कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, लेकिन आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है। बस केवल सिंपल से आप लोग समझिए, जितना मेथड बता रहे हैं आप लोगों को उतने क्वेश्चन पे आप लोग फोकस कीजिए मेथड पे, क्वेश्चन आसानी से आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ से क्या हम बताया का मतलब क्या होता है, गुणा करना यानी गुणा का निशान। पहले सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं अगर हम 48 में 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, ये आप डिवाइड का निशान है। 12 चौक 48 यानी सॉल्व करेंगे तो इतने हम सॉल्व करेंगे कितना आ गया 4, साइन कितना है उल्ट 9, बिग ब्रैकेट 9/8
का मतलब हमने क्या बताया? गुणा, 4/3, बीच में डिवाइड है, यहाँ पे कितना है? 3/4, फिर का लिखा, का मतलब क्या है? 2/3। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए आप। करेंगे 4 इंटू, यहाँ देखिए 9 इंटू 4 अपॉन 8 इंटू 3 डिवाइड 3 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 3 हो जाएगा। और जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ब्रैकेट क्लोज है। यहाँ से 4 दूनी 8, 3 तिरिका 9, कितना बचा? 3/2। आगे सब हो जाएगा 4 गुणे 3/2 डिवाइड, यहाँ से 3 से 3, 2 दूना 4, कितना बचा? 1/2 ना आया, क्योंकि यहाँ पे 3 बचा था, यहाँ 2 बचा था, यहाँ पे 3 3 करके 2 करके 1/2 बचा है। अभी भी इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 4 गुणे रेसिप्रोकल करेंगे 3/2 गुणे 2/1 ये हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में साइन चेंज हो जाता है। अब ये भी 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 4 गुणे 3/, मतलब 1 हो जाएगा, 3 3 चौके 12, यह आपका आंसर हो जाएगा। इतनी आसानी पूर्वक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हम जितने मेथड हमने स्टार्टिंग बताया कि आपको बोर्ड मास यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए, सरलीकरण के सॉल्व करने के लिए आपको बदमाशी आनी चाहिए। यानी हम बच्चों को हँसाने के लिए सिंपल से बताते हैं कि जिस बच्चे को बदमाशी आ गई, वो बच्चा इस भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बदमाशी आपको आनी चाहिए, बोर्ड मास आपको आना चाहिए। बोर्ड मास के लिए हमने स्टार्टिंग बताया कि ब्रैकेट कैसे सॉल्व किया जाएगा, कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझते रहिए। आइए आप लोगों को एक क्वेश्चन अलग टिप्पण में लेके चलते हैं। इसी नंबर दिया हुआ है 63 + 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 + 36 का होल स्क्वायर, और दे रहा है प्लस 63 - 36 का होल स्क्वायर अपॉन 63 का होल स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। आपको अलजेब्रा का फार्मूला याद होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है? a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। इससे क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी आपके पास फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्या? a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ से आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये है। तो आप यहाँ से एक फार्मूला पक्षांतर का भी कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको इस सब अलजेब्रा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर ये फार्मूला हम याद कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो आगे अब चलिए इसको यूज़ किया जाए। जैसे सॉल्व किया जाए, ये होता है a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि a = 63, b = 36 है। ठीक, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है? a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले पे हम इसको सॉल्व करेंगे। इस पे सॉल्व करेंगे कितना आपका हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी फार्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आपके यहाँ से हो जाएगा क्या? a स्क्वायर कितना है? 63 का होल स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 2ab। a का मान क्या है? 63, b का मान क्या है? 36 प्लस, अब यहाँ पे कितना है? a - b का a स्क्वायर कितना है? 63 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर माइनस का 2, a का मान 63, b का मान 36। कितना हो गया आपका फार्मूला? पूरे बटे। अब कितना है? a स्क्वायर यानी 63 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। अब जो संख्या कटने लायक से काट देंगे, जो नहीं कटने लायक उसे साथ में लिख लेंगे। जैसे देखेंगे, ये आपकी संख्या पूरी ये संख्या पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या आपस में कट जाएगी। अब यहाँ से क्या हो रहा है?
63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर कितना है? एक ही दो बार क्या हो जाएगा? 2 इंटू 63 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। उसी तरह से 2 इंटू 36 यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 36 का होल स्क्वायर, क्योंकि 36 स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दो बार हो जाएगा। ठीक, दो बार लिख दिया गया अपॉन 63 का होल स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी 2 है तो ऊपर क्या करेंगे, 2 हम कॉमन कर लेंगे। जब हम यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? 63 का होल स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। नीचे कितना है? 63 का होल स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। अब ये संख्या हमारी सेम है कि नहीं? सेम संख्या हमारी कैंसिल। जब संख्या हमारी कैंसिल होगी तो हमारा कितना बचा? 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2। इस प्रकार से क्वेश्चन को देखते हैं आपको लगता है कितना हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप कितने आसानी पूर्वक सॉल्व कर लिए। इसीलिए है कि अलजेब्रा का जितने भी आपको फार्मूले, बीजगणितीय फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल तक क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। अगर इस पास क्वेश्चन दे रहा है तो आप इसे क्वेश्चन को आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने जितना मेथड बताया है समझिए, आप समझे रहेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन अलग टाइप से क्वेश्चन है, यानी हमने आपको बताया था हर एक टाइप से आपके क्वेश्चन बताए चलेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि राम के पास, एक क्वेश्चन है, राम के पास, क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको आसानी समझने में। राम के पास 100 रुपया तथा 50 रुपये, 100 रुपया तथा 50 रुपये की कुल 85 नोट हैं। यानी मेरे नोट की बात हो रही है। नोट है जिसका कुल मूल्य 5000 रुपये है, जिसका कुल मूल्य 5000 रुपया है, इसका कुल मूल्य 5000 रुपया है। इनमें से 50 के कितने नोट हैं? इनमें से 50 के कितने नोट हैं? नोट हैं, यानी अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है राम के पास 100 रुपया तथा 50 रुपये के क्या है? 85 नोट हैं। तो जिसका कुल मूल्य 5000 रुपया है, तो आप ये बताइए 50 के कितने नोट हैं? ठीक है, तो अब 50 के नोट में आपको बताना है कितने नोट हैं। तो सिंपल से मान लीजिएगा, यानी सॉल्व करेंगे। माना 50 के यक्स नोट हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कितने नोट हैं, कितने मान लेंगे? यक्स नोट हैं। अगर 50 के यक्स नोट हैं तो 100 कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 100 के नोट कितने हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे 85 माइनस यक्स, क्योंकि टोटल कितने हैं? 85 ही नोट हैं। 85 नोट हैं, तो अगर यक्स इसमें से निकल जाए तो जो बचेगा वही तो आपका 100 नोट होगा। अब यह अब क्या कह रहा है? जिसका कुल योग 5000 रुपये है। कुल योग कितना है? 5000। आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अब ये कह रहा है कि 50 के कितने नोट थे? यक्स, और प्लस कितने हैं? 100 के कितने नोट हैं? 85 माइनस यक्स, और सभी का योग कितना है? 5000 के बराबर है। जी समझ में आया क्वेश्चन को? आप लोग ध्यान को समझिए। कह रहा था राम के पास 100 तथा 50 के कुल मिला के 85 नोट हैं, जिसका कुल मूल्य 5000 रुपये है।
यानी 100 और 50 के नोट मिला करके राम के पास 5,000 रुपये थे। जिसमें से 50 के कितने नोट हैं ये आपको बताना था। तो एक बार 50 के कितने नोट बताना था, हमने क्या लिया, माना 50 के यक्स नोट हैं। 50 के यक्स नोट है, क्योंकि हमें नोट पता नहीं कितना है। अगर 50 के यक्स नोट हैं तो 100 के नोट कितने हो जाएँगे? 85 माइनस यक्स, क्योंकि मेरे पास टोटल नोट कितनी है? 85 है। 85 माइनस यक्स हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है कि कुल योग यानी कुल मूल्य कितना 5000 है, तो कुल तो जोड़ेंगे तभी तो आएगा। तो इसका क्या किए, 50 के एक्स नोट था, 100 का क्या 85 माइनस एक्स नोट था, बराबर किया कितना आ गया 5000। कर लेंगे कितना है, अभी हो जाएगा 50 एक्स प्लस इस कितना हो जाएगा 8500 माइनस 100 एक्स बराबर 5000। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे कितना हो जा रहा है, ये 100 एक्स से अभी माइनस कितना है 50, कितना बच जाएगा माइनस का 50 एक्स प्लस 8500 बराबर 5000। अब इसको हम इधर ले जाएँगे, इसको इधर लेके आ जाएँगे, कितना आ जाएगा 50 यक्स बराबर, या घट जाए कितना आ जाएगा 3500। ठीक, अब 3500 आ गया, तो अब यहाँ से एक से बराबर कितना आ जाएगा 3500 बटे 50, ये 0 से 0 कैंसिल, 7 पचे 35, एक जो बच रहा है कितना आ गया यक्स बराबर 70 नोट। यानी एक्स हमारा क्या था 50 के नोट थे। तो अब हम कह सकते हैं अतः एक्स बराबर 50 के नोट थे। तो 50 का नोट कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 के नोट कितने हो जाएंगे, सीधे मेरे पास कितना आ गया 70 नोट। अगर आप चेक भी करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कितना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक चेक करने के लिए आपके पास टोटल मिला के 85 नोट मिला करके कितने होने चाहिए 5000। अगर आप 70 नोट मिला रहे हैं, तो 70 नोट रहेगा तो बचे कितना 15 नोट बचेगा। अब 15 नोट जो रहेंगे 100 रहेंगे कितने हो जाएंगे 1500 हो जाएंगे। 1500 और 35 जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा टोटली 5000 हो जाएगा। अब समझ में आया ना? इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन लेवल के लिए बहुत ही क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बन जाता है, कोई बच्चों को आते हैं, बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। तो आप लोग हड़बड़ाइए मत, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है, मुझे किसको मानना है, उस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकता है और ध्यानपूर्वक समझ लिए क्वेश्चन को। ना समझ में आए दोबारा क्वेश्चन को देख सकता है, और अपने दोस्तों को आप लोग शेयर भी करते रहें, ताकि आने वाले जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सभी लोग इस चैनल के माध्यम से मैथ को ज़ीरो से हीरो अपना बना सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक पे हम लेके आ रहे हैं करली में, क्योंकि कुछ-कुछ सिंपलीफिकेशन जो आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास करली का भी आता है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं करली का। एक सिंपलीफिकेशन करना है करली का। मान लीजिए जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे रहा है, पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए अंडर रूट 12, बीच में अगर प्लस दे रहा है, प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब देखिए रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि आपके साथ हम हैं, आपके साथ गोविंद एकेडमी है। इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल से एकदम सिंपल ट्रिक बताया जाएगा जो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन रहे तो आप सभी लोग प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन को ऐसा गुणनखंड बनाएं जो एक क्रम से आए। जो क्रम मतलब जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कोई भी 17 18 जो क्रम से संख्या आ रही है, अगर उसका गुणनखंड करने भी इतना आ रहा है तो इसका कैसे सिंपल है। जैसे अगर मान लीजिए इसमें कितने संख्या 12 है, 12 है, यानी 12 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ सकता है 3 गुणे 4, 3 चौके 12 आ जाएगा ना। अब देखिए अगर इसका गुणनखंड करने पे मुझे 3 गुणे 4 आ रहा है, 3 चौके 12। अगर संख्या हमारी प्लस प्लस लगी है सभी में, तो आप ये बात ध्यान देना, जो संख्या बड़ी रहेगी वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
अगर ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जहाँ पे सभी प्लस प्लस है और उसका गुणनखंड एक क्रम वाइज मिल रहा है, जो संख्या बड़ी है वो संख्या इस क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगी। इसका सीधा-सीधा आंसर कितना हो जाएगा? 12 का गुणनखंड यानी कि सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? आंसर इसमें से 4 आ जाएगा। आप लोग बिना सॉल्व किए आंसर को टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक? अगर एक चीज़ और आप लोग टॉपिक समझ लीजिए, अगर इसी जगह पे ऐसे क्वेश्चन हमें क्वेश्चन अलग बना दे रहे हैं, जैसे इसी जगह हमने बताया अगर हर जगह प्लस-प्लस दिया है, तो हम बड़ी संख्या ले लेंगे। अगर इसी की जगह हमारा संख्या बड़ी ना दे करके, ये माइनस प्लस ना दे करके माइनस दे दिया है, मान लीजिए संख्या माइनस दे दिया है, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर प्लस ना दिया तो हम क्या करेंगे? तभी भी हम इसके लिए भी ट्रिक बता दे रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को आप इस प्रकार से ही इसका गुणनखंड कीजिएगा जो इसके क्रम वाइज़ बन रहे हैं। अगर क्रम वाइज़ बनेंगे तभी 12 था, 12 के ही आएगा 3 चौके 12। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? छोटी संख्या लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे एक साथ साइन लगा दे रहे हैं, छोटी संख्या माइनस लगा दे रहे हैं, ठीक है? प्लस रहेगा तो बड़ी संख्या है, माइनस है तो छोटी संख्या लिया जाएगा, ठीक? हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि नोट, ठीक? किसी भी संख्या का गुणनखंड गुणनखंड क्रमवत हो, क्रमवत, ठीक? क्रमवत हो तो अगर संख्या प्लस में दिया है, प्लस यानी पॉजिटिव दिया है या धनात्मक दिया है, धनात्मक में दिया है तो संख्या का हल बड़ी संख्या होगा। अगर ये पहला स्टेप था, दूसरा अगर ऋणात्मक दिया है तो ऐसे प्रश्न का हल, ऐसे प्रश्न का हल छोटी संख्या होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक? जैसे इसी का दे दिया जाए, अगर मान लीजिए पॉजिटिव दिया है तो 4 होगा, नेगेटिव दे दिया जाए तो 3 होगा। इस संख्या को आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होइएगा। गुणनखंड सेम करेंगे, अगर प्लस में दिया है तो जो संख्या बड़ी रहेगी वो आंसर होगा, अगर माइनस में दिया है तो जो संख्या छोटी रहेगी उसका आंसर वो हो जाएगा, ठीक है? अगर समझ में आ गया, मैं इसीलिए एक ही क्वेश्चन में दोनों को समझा दिया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को टाइम भी बचे और आपको समझ में भी आ जाए। तो आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करने का ही है, 40 अंडर रूट 40 पूरे का प्लस 9, ये भी अंडर रूट में है, 9 इंटू अंडर रूट 81। अब यहाँ देखिए रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट लगते चले जा रहे हैं। इसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? पहले सॉल्व करेंगे 81, यानी ये आपका कह रहा है 40 प्लस 9 अंडर रूट 81, 81 का मान कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा, 9 9 का 81 यानी 81। अब पुनः कितना हो जाएगा? ये 40 प्लस 9 9 पुनः कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 81, 81 रूट कितना हो जाएगा? 9, कितना आ जाएगा? 9। अब अंडर रूट कितना हो जाएगा ये? 49, रूट कितना आ जाएगा? 7 7 जा 49, कितना आ जाएगा आंसर? 7। इससे आंसर आ आपका 7 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आप लोग करने का भी कुछ क्वेश्चन देखें, और आप सभी लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अगर इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस पे अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। इस क्योंकि इस माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को आसानीपूर्वक समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अभी हमने स्टार्टिंग किया सिम्प्लीफिकेशन चैप्टर से, हर एक चैप्टर को सिंपल रूप से समझाया जाएगा, बताया जाएगा,
तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बता दें जो मैथ में वीक हैं, वो मैथ आकर अपने आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ बिना ज़िंदगी अधूरी है। हर एक जगह मैथ का यूज़ होना है। ऐसे इसलिए आप सभी लोग मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तब तक नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।